मेरा सवाल सिंपल है कि क्या आप सुप्रीम बीइंग को इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो सुप्रीम ना रहे? क्या ये करना दुरुस्त है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं है ना? जब जैसे ही आप उसकी मूर्ति बनाते हैं तो आपने उसको लिमिटेड कर दिया और उसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया कैसे एक मिनट अच्छा इसलिए कि जिसकी आपने स्ट्रक्चर बनाई है, क्या आपका खुदा, क्या आपका ईश्वर ऐसा दिखता है? आपको नहीं पता। आपने तो अपने एतबार से एक मूर्ति तराश दी। किसी की आपने सर पे हाथी का सर लगा दिया, किसी की जगह आपने बैल का सर लगा दिया, कभी आपने चूहे का सर लगा दिया, कभी आपने सांप बना दिया, कभी आपने दरख्त बना दिया। तो हर आदमी अपने एतबार से उस खुदा को किसी क्रिएशन में तलाश कर रहा है, जबकि खुदा उस क्रिएशन का क्रिएटर है। ये उस खुदा को आपने इस तरीके से बयान किया कि जो उसकी शान को कम कर देता है, और ये चीज रैशनली गलत है, इसलिए मूर्ति पूजा। कुरान कहता है अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, क्या इस भगवान के पांव है जिससे ये चल सकता है? अम लहुम अयदी यबतशून बिहा, क्या इनके हाथ है जिससे ये पकड़ सकते हैं? अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा, अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा, क्या इनकी आंखें हैं जिससे ये देख सकते हैं? अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा, क्या इनके ऐसे कान हैं जिनसे ये सुन सकते हैं? ना ऐसे कान जिनसे सुन सकें, ना ऐसी आंखें जिससे देख सकें। मगर हिंदू फिर भी हिंदू है, क्यों? उसका बाप हिंदू था और उसकी मां हिंदू थी। तो इंसान अपने बाप दादा की अंधी तकलीद में कितना गुमराह हो जाता है, यही चीज आपको दूसरे बातिल मजहबों में भी नजर आएगी। हरे कृष्णा, नमस्कार दोस्तों, मैं महाराज सिंह लोधी स्वागत करता हूं आप सबका भक्त जनरी चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं मूर्ति पूजा के ऊपर। तो मूर्ति पूजा के बारे में अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो ऐसे हज़ारों वीडियो मिलेंगे जो कि मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। उनमें से कुछ हमारे सनातन धर्म के लोग हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म के नहीं हैं, जैसे कि इस्लाम है। तो इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का विरोध होता है। कई बातें बोली जाती हैं, जैसे कि जिसकी आप मूर्ति बना रहे हैं उसके ना तो हाथ हैं, ना पैर हैं, ना पैर हिला सकता है, ना हाथ हिला सकता है, ना जुबान चला सकता है, ना बोल सकता है, तो भगवान कैसे हो गया? अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जैसे अगर हर चीज़ करने के लिए भगवान को भी हाथ पैर चलाने पड़े तो वो भगवान का है कि? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इन मौलवी को सुनते क्या बोलते हैं। मेरा सवाल सिंपल है कि क्या आप सुप्रीम बीइंग को इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो सुप्रीम ना रहे? क्या ये करना दुरुस्त है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं है ना? जब जैसे ही आप उसकी मूर्ति बनाते हैं तो आपने उसको लिमिटेड कर दिया और उसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया कैसे एक मिनट अच्छा इसलिए कि जिसकी आपने स्ट्रक्चर बनाई है, क्या आपका खुदा, क्या आपका ईश्वर ऐसा दिखता है? आपको नहीं पता। आपने तो अपने एतबार से एक मूर्ति तराश दी। किसी की आपने सर पे हाथी का सर लगा दिया, किसी की जगह आपने बैल का सर लगा दिया, कभी आपने चूहे का सर लगा दिया, कभी आपने सांप बना दिया, कभी आपने दरख्त बना दिया। तो हर आदमी अपने एतबार से उस खुदा को किसी क्रिएशन में तलाश कर रहा है, जबकि खुदा उस क्रिएशन का क्रिएटर है। ये उस खुदा को आपने इस तरीके से बयान किया कि जो उसकी शान को कम कर देता है, और ये चीज रैशनली गलत है, इसलिए मूर्ति पूजा। तो देखिए, इस वीडियो में ये बोल रहे हैं कि आपने उस खुदा की, उस भगवान की मूर्ति बना के लिमिटेड कर दिया। भाई अभी आग है, आग अगर बहुत बड़े जंगल में है या सूरज में है या माचिस की तीली में है, आग तो आग ही रहने वाली है, उसको लिमिटेड नहीं किया जा सकता है। चाहे माचिस की छोटी सी तीली की भी आग हो, वो भी सारी दुनिया को जलाने की ताकत रखती है, उसको कैसे लिमिटेड किया जा सकता है? इसी तरह भगवान को भी लिमिटेड नहीं किया जा सकता है, बल्कि लिमिटेड तो किया है तो आपके हिसाब से लिमिटेड हो गया ना। अगर आप बोलेंगे मूर्ति नहीं हो सकती, मूर्ति में भगवान नहीं हो सकते, भगवान यहाँ पे नहीं आ सकते, इस दुनिया में भगवान आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते भाई? अवतार नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? हम किसी ने देखा नहीं है, क्यों खुद को नहीं दिखा सकते भगवान? तो जैसे कि और भी आपने बातें बोली कि किसने देखा है, आपने मनमाने ढंग से जिसका आपको ठीक लगा उसका आपने सर लगा लिया और मनमाने ढंग से पूजा करने लगे। नहीं, मनमाने ढंग से नहीं करते हैं आप। ये सारी बातें इस बेस से बोल रहे हैं क्योंकि आपकी जो धार्मिक पुस्तक है कुरान, उसके हिसाब से ये सारी बातें हैं। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ हैं नारद पंचरात्र करके जो शास्त्र है, जिसमें सारी विधि दी गई है विग्रह सेवा की। और उस जिस चीज़ को आप मूर्ति पूजा बोलते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं, विग्रह सेवा होती है। हाँ, ये बात को मैं मानता हूँ कि कुछ शास्त्र विरुद्ध जाके बहुत से लोग हिंदू हैं जो कि उस तरीके से मूर्ति पूजा करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मूर्ति भगवान का एक बार विग्रह बना लिया तो बना लिया, फिर उसको विसर्जित वगैरह नहीं किया जा सकता है। और अगर सेवा होती है मूर्ति के रूप में, विग्रह सेवा के रूप में, तो वो सिर्फ भगवान की होती है, ना कि देवी देवताओं की। और चलिए और सुनते हैं दूसरे क्या बोल रहे हैं। कुरान कहता है अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, क्या इस भगवान के पांव है जिससे ये चल सकता है? अम लहुम अयदी यबतशून बिहा, क्या इनके हाथ है जिससे ये पकड़ सकते हैं? अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा, अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा, क्या इनकी आंखें हैं जिससे ये देख सकते हैं? अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा, क्या इनके ऐसे कान हैं जिनसे ये सुन सकते हैं? ना ऐसे कान जिनसे सुन सकें, ना ऐसी आंखें जिससे देख सकें। मगर हिंदू फिर भी हिंदू है, क्यों? उसका बाप हिंदू था और उसकी मां हिंदू थी। तो इंसान अपने बाप दादा की अंधी तकलीद में कितना गुमराह हो जाता है, यही चीज आपको दूसरे बातिल मजहबों में भी नजर आएगी। देखिए, इनका बोलना है कि
जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ये कैसा भगवान है? ये बोल नहीं सकता है। हिंदू इसलिए हिंदू है क्योंकि उसके बाप दादा हिंदू थे? नहीं, हिंदू इसलिए हिंदू नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज हम देखते हैं कि सारी दुनिया में लोग आपका इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं और हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे कई मुस्लिम्स हैं जो कि एक्स मुस्लिम बनके और बाहर निकल रहे हैं। क्या कारण है? क्या कारण है कि ये चीज़ों को जानने के बाद ही ऐसा हो रहा है। और कई दूसरे धर्म के लोग हैं, आज पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे इस्कॉन के माध्यम से कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, जानकार भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं और इस सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बाप दादा तो हिंदू नहीं थे, लेकिन फिर भी वो हिंदू धर्म स्वीकार कर रहे हैं। एकमात्र हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जो बहुत सारी बातों को ऐसी बता चुका है जो आज के टाइम पे साइंस इसके बारे में रिसर्च करती है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो विग्रह सेवा है ये करते क्यों हैं? क्या कारण है? बहुत लोग पूछते हैं, अगर गाड़ी में हम फ़ोटो लगाते हैं तो बोलते हैं गाड़ी में फ़ोटो लगाने से क्या होता है? हाँ, गाड़ी में ऐसा तो नहीं कि एक्सीडेंट से बच जाएगी गाड़ी अगर फ़ोटो लगा लेंगे। तो क्या खाली इसलिए सिर्फ गाड़ी में फ़ोटो लगाई जाती है? या डैशबोर्ड पे भगवान का विग्रह को रखा जाता है? या किस लिए विग्रह बनाया जाता है? क्या सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि वो विग्रह के सामने जाके हम मांगे हमें बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, घर दे दो, या सिर्फ हमारी समस्याएं बताते रहें? क्या इसलिए विग्रह का विधान है? नहीं, इसलिए नहीं है, क्योंकि जो हमें चाहिए वो तो वो वैसे भी देने वाले हैं। विग्रह सेवा का विधान इसलिए है क्योंकि जो भी भगवान से प्रेम करता है वो उनकी सेवा कर सके। जैसे मेरी अगर इच्छा है कि मैं भगवान को पुष्प अर्पित करूं, फूल अर्पित करना चाहता हूं, तो कहाँ जाके करूं? ऐसे आप बोलेंगे भगवान कहीं भी है तो कहीं पे भी जाके रख दूं फूल को? नहीं ना। इसीलिए शास्त्रों में इस विधि को बताया गया है कि आप भगवान का विग्रह रूप में और जो भी आप उनको अर्पित करना चाहते हैं वो उनको आप अर्पित करेंगे तो वो स्वीकार कर लेंगे। अब बोलेंगे आपके और स्वीकार कर लेंगे मतलब कि आपको ऐसे उठाते हुए लेके जाते हुए दिखना चाहिए। तो जैसे कि समझो हम भगवान को भोग लगाते हैं, अभी आप बोलेंगे कि हमने भोग तो लगाया लेकिन उन्होंने तो खाया ही नहीं, हाँ, भोग तो लिया ही नहीं, पुष्प तो लिया ही नहीं। तो भाई अगर हमारे जैसे ही उनको हाथ चला के, मुंह चला के और पूरा अंदर पेट में जाने के बाद जो मेन चीज़ जो बचती है उसमें से वो अगर उनको लेना पड़े तो वो भगवान का है क्या? आप बताइए। हाँ, भगवान को उसमें से जो चाहिए रहता है वो भगवान बिना हाथ लगाए भी ले सकते हैं। भगवान को खुशबू, हमको फूल चढ़ाते भगवान, तो भगवान को खुशबू लेना है तो ज़रूरी नहीं कि उनके नाक के पास या उनको ऐसे हाथ से उठा के सूंघना चाहिए पुष्प को। वो कहीं से भी सूंघ सकते हैं, कहीं से भी भोग को स्वीकार कर सकते हैं। हमारे जैसे नहीं कि सिर्फ हम आँख से देखेंगे और कान से सुनेंगे, नहीं, भगवान किसी भी चीज़ से कुछ भी चीज़ को कर सकते हैं। हाँ, और दूसरा बात मैं क्या बोल रहा था कि ये हर जगह क्यों हम फ़ोटो लगा लेते हैं? हाँ, इसका कारण क्या है? आपने हर जगह मतलब उनको ये कर दिया, नीचा दिखा दिया। नीचा दिखाने के लिए नहीं, उनको भगवान को कोई नीचा दिखा सकता है क्या? आप बताइए। हाँ, सूरज है, उसको कोई नीचा दिखा सकता है? नहीं, कभी नहीं। तो फ़ोटो लगाने का हमारा जो मकसद होता है वो गाड़ी में जैसे हमने लगाया तो गाड़ी को एक्सीडेंट से बचाने के लिए नहीं लगाते। जैसे ही हम भगवान की कोई तस्वीर को देखते हैं सामने तो उस भगवान की हमें सारी स्मृति में आना स्टार्ट हो जाता है। उनकी लीलाएं, हाँ, उनके बारे में जो कुछ भी हमने सुना है वो सारा का सारा एकदम से पूरा स्मरण हो जाता है। और इस कलयुग में अगर भगवान को स्मरण कर लिया तो वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि भगवान भी बोलते हैं भगवद गीता में कि अंतकाल में जो जिस चीज़ का स्मरण करता है उसको उसी तरह का शरीर मिलता है। तो गाड़ी में हम इसीलिए फ़ोटो को लगाते हैं कि हम जैसे ही फ़ोटो देखने के बाद हमें सारी चीज़ें स्मरण हो जाती हैं। और आप बोलेंगे कि वो भगवान की तो फ़ोटो होती नहीं है, वो तो आपने मनमाने ढंग से बना ली है। नहीं, शास्त्र में बताया गया है कि भगवान ऐसे दिखते हैं। हाँ, अभी ये तस्वीर और ये मूर्ति सेम टू सेम नहीं हो सकती है। अभी जो कोई पेंटिंग दिखाओ, अभी जैसे समझ देखिए ये पेंटिंग है, इसमें सूरज बना हुआ है, तो क्या सूरज ऐसा दिखता है सेम? नहीं। लेकिन ये पेंटिंग देखने के बाद आपको सूरज से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको दिमाग में आ जाएंगी कि ये सूरज है और ये कहाँ से निकलता है, कहाँ अस्त होता है, इससे क्या क्या होता है, आपको सारा कुछ ध्यान में आ जाएगा। अभी समझो कोई फिल्म स्टार का कोई पेंटिंग बनाता है या फिल्म स्टार का कोई नौटंकी करने के लिए अपना गेटअप पहन के आता है। हाँ, समझो इतनी ये दाढ़ी रख के आ गया, अमिताभ बच्चन की जो दाढ़ी है, सिर्फ दाढ़ी रख ली फ्रेंच में
और जैसे ही आप देखेंगे उसको पहचान जाएंगे कि इसने किसका गेटअप लिया है, अमिताभ बच्चन का गेटअप लिया है। और अमिताभ बच्चन की आपको मूवी भी स्मरण में आ जाएंगी, कौन सी मूवी है, अभी कौन सी मूवी आपने देखी है, वो सब आपको ध्यान में आ जाएगा तुरंत, सिर्फ उस रूप को देखते ही। इसी तरह भगवान के रूप के बारे में शास्त्रों में खुल के वर्णन हुआ है कि मोर पंख पहनते हैं, बांसुरी बजाते हैं, गाय चराते हैं। तो ये जो हम विग्रह बनाते हैं भगवान का, तो वो विग्रह देखते ही साथ, दर्शन करते ही साथ हमको सारी चीज़ें स्मरण आ जाती हैं। और जब हम भगवान के चित्र को बार बार नज़र जाती है, ऐसी जगह पे हम लगाते हैं, तो बार बार हमारे स्मरण में भगवान आते हैं। बताइए इससे और क्या फ़ायदा चाहिए आपको। तो इस तरह से आप सिर्फ इस बेस पे विरोध करते हैं क्योंकि आपको आपके धर्मशास्त्र में ये सिखाया गया है कि उस भगवान की कोई फ़ोटो नहीं है, उसको किसी ने नहीं देखा है। ये बातें आपको कहाँ से पता चली? ये बात को आपको पता चली आपके शास्त्र कुरान से, हाँ, जो कि आपके पैगंबर ने आपको दिया है। आपके पैगंबर ने बोला है कि वो खुदा के दर से आए हुए हैं। तो हमारे भगवान भी बोलते हैं ना कि मैं ही साक्षात परब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। हाँ, भगवद गीता में भगवान खुद साक्षात बोलते हैं। तो खाली एक शास्त्र को वेश बना के आप इस चीज़ का विरोध कैसे कर सकते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। अरे पहले मूर्ति पूजा के बारे में जानना इतना आसान है क्या? हाँ, नहीं समझ पाएंगे आप क्या होती है मूर्ति पूजा। धन्यवाद। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।